पूरे देश भर में जो संत आसाराम जी बापू की हज़ारों की संख्या में समितियां हैं, जगह जगह ज़िले में और जो आउटर बॉर्डर के क्षेत्र में जो आदिवासी क्षेत्र हैं जो बसे हुए हैं वहाँ जाकर गरीबों को भंडारे कराती हैं, मकान आदि का वितरण भी करती हैं। 25 अप्रैल को संत आसाराम जी बापू एम्स में चेकअप हेतु भी गए थे, उसके बाद फिर वो आरोग्यम हॉस्पिटल में भर्ती रहे। नमस्कार, मैं हूं रूपेश, क्रांति युद्ध चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 29 अप्रैल को संत आसाराम जी बापू का अवतरण दिवस है, यानी उनका जन्म दिवस है। जो ज्ञानी संत होते हैं, जिन्हें ब्रह्मज्ञान हुआ है, जिनके गुरु ब्रह्मज्ञानी रहे हैं और अपने सद्गुरु की कृपा से जिन्हें साक्षात्कार हुआ है, ऐसे महान संत महापुरुषों का जन्म दिवस अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अवतार यानी कि हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे महापुरुषों का अवतार होता है। इसीलिए संत आसाराम जी बापू के जन्म दिवस को अवतरण दिवस के रूप में पूरे विश्व भर में मनाया जाता है और उनके जो करोड़ों शिष्य हैं देश विदेश में जो रहते हैं, इस दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। जगह जगह भंडारे होते हैं, जो गरीब आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर भंडारे किए जाते हैं। लोगों को अन्न वस्त्र वितरण किया जाता है, उनकी आवश्यकता अनुसार जो चीज़ें हैं वो प्रदान की जाती हैं। जिन चीज़ों का प्रलोभन देकर लोग धर्मांतरण करते हैं, उसी प्रकार से लोग धर्मांतरित ना हों, उनमें ज्ञान भक्ति भाव बढ़े और भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें। तो आज के दिन पूरे देश भर में जो संत आसाराम जी बापू की हज़ारों की संख्या में समितियां हैं, जगह जगह ज़िले में और जो आउटर बॉर्डर के क्षेत्र में जो आदिवासी क्षेत्र हैं जो बसे हुए हैं वहाँ जाकर गरीबों को भंडारे कराती हैं, मकान आदि का वितरण भी करती हैं। यानी जो गरीबों की आवश्यकता अनुसार जो चीज़ें हैं वो दी जाती हैं। जगह जगह प्याऊ लगाई जाती है और शरबत आदि का वितरण भी किया जाता है। यानी करोड़ों करोड़ों जो लोग हैं संत आसाराम जी बापू से जिन्होंने ज्ञान पाया है, पा रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वो इस दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये दिन बड़ा ही ख़ास है और कुछ ख़ास बातें अभी जो संत आसाराम जी बापू की ख़ास अपडेट है उससे मैं आपको अवगत कराता हूँ। 25 अप्रैल को संत आसाराम जी बापू आरोग्यम हॉस्पिटल जो आयुर्वेदिक है वहाँ पर पंचकर्म हेतु भर्ती हुए। जो उनको हृदय की समस्या है, जो हृदयघात आ चुके हैं 5 बार, तो उसकी भी वहाँ पर उपचार की बातें देखी गई, लेकिन ख़ास पंचकर्म के लिए। और अभी जो जोधपुर का टेम्परेचर है 40 से ऊपर टच करता है। जो जेल में बड़े बड़े पत्थरों युक्त जो रूम बने हुए हैं, वहाँ पर जब तीखी किरण जोधपुर में सूर्य की पड़ती है तो वहाँ का टेम्परेचर अति हो जाता है, जिस कारण से भी उनके शरीर में बहुत सारा दबाव बनता है। और वैसे भी कोविड के बाद जो उनके शरीर की हानि हुई है, उनके शरीर में बहुत सारे रोगों को उत्पन्न देखा गया है। और जो छेड़खानी शरीर से होने के बाद उनका लीवर, किडनी, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे अल्सर जैसी समस्याएं भी क्रिएट आदि अचानक होना और आंतों में भी खराबी होना, ब्लड का रिसाव होना आदि ऐसी तमाम जो चीज़ें देखी गई, जिस कारण से वो एम्स में भर्ती रहे। और 25 अप्रैल को संत आसाराम जी बापू एम्स में चेकअप हेतु भी गए थे, उसके बाद फिर वो आरोग्यम हॉस्पिटल में भर्ती रहे। और 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल ये 3 दिन वो सतत भर्ती रहे। तो ख़ास जो विषय चल रहे हैं कि उनके उपचार के लिए जो माहौल बनाना चाहिए या फिर जो संविधान के अनुसार, जो कोर्ट के नियमों अनुसार जो उनको सहूलियत बरतनी चाहिए, वो तमाम सहूलियत कहीं ना कहीं संत आसाराम जी बापू को मिल नहीं पाती है। और अभी तक एक दिन की ना बेल देना, ना उनके आयुर्वेदिक उपचार के नाम पर उनका ट्रीटमेंट सही तरीके से होने देना, ये तमाम बातें भारत का समाज देख रहा है, समझ रहा है। और जो एक तरफा प्रहार संत आसाराम जी बापू के साथ किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा 21वीं सदी का भारत के संविधान के ऊपर, भारत की न्याय प्रणाली के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब शायद आज का शर्मसार किया जा रहा संविधान ना दे पाए, या फिर जो कोर्ट कचहरी में बड़े बड़े जज बैठे हुए हैं उनके सामने तमाम बातें घट रही हैं, उनके पास तमाम पावर्स हैं। इस देश में नेताओं के पास भी सारे पावर्स हैं, एजेंसियां यहाँ पर मौजूद हैं जो बाल की खाल निकाल सकती हैं। लेकिन संत आसाराम जी बापू के प्रकरण में जो संज्ञान ना लिया जाना, कहीं ना कहीं 11 साल 6 महीने से एक तरफा प्रहार होना, भारत में जो सबसे बड़ा आश्चर्यकारक समयकाल देखा गया 21वीं सदी में। भारत में आज़ादी के बाद जैसे ब्रिटिश में दोहन होता था, जैसे ब्रिटिश में लोगों के
अधिकारों का हनन होता था, क्योंकि उन्हें क्रांतिकारियों को मारना होता था, उन्हें सज़ा देनी होती थी। उसी प्रकार से आज़ादी से लेकर अभी तक के अगर समयकाल को आप उठाकर देखेंगे तो जो अत्याचार आज भारत में कानूनी दृष्टि से संविधान का उल्लंघन करके मानव अधिकार का गला घोंट के संत आसाराम जी बापू के साथ किया जा रहा है, किया गया है, वो बहुत ही शर्मसार करता है भारत की न्याय प्रणाली को, भारत के कलंकित नेताओं के ऊपर सवाल खड़ा करता है और संविधान की जो दुहाई देने वाले लोग हैं उनके सामने भी सवाल रखता है। क्या वास्तव में जो एक तरफा प्रहार हो रहा है ये एक बहुत बड़ा मानवाधिकार का हनन नहीं है? आज हम बात करते हैं, सरकारें बात करती हैं मुसलमानों की, तो अगर मुसलमानों का भी अगर समयकाल देखा जाए, आज़ादी से लेकर अभी तक जो लोग जेल के अंदर बंद किए गए उन्हें भी बहुत सारी रियायतें बरती गई, उनके साथ इंसाफ किया गया और कहीं ना कहीं उनको इस तरह से नहीं रौंदा गया। भारत देश में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, चाहे वो ईसाई हों, उनके साथ भी इस तरीके से व्यवहार नहीं किया गया। लेकिन भारत देश में आज़ादी के बाद संत आसाराम जी बापू के साथ जो ये घिनौना कृत्य खुली आंखों के सामने किया जा रहा है, इस देश में नेताओं सरकारों के सामने जो ये कृत्य हो रहा है और करवाया जा रहा है, इसके पीछे जो साजिशें छिपी हुई हैं वो साजिशों का पूरा पर्दाफाश करना, समाज के तमाम लोगों तक उस सच्चाई को पहुंचाना और जो बुद्धिजीवी कहलाने वाले लोग हैं उनको इन तमाम बातों में संज्ञान लेना चाहिए और सच्चाई को समाज तक पहुंचाकर इन तमाम बातों को समाज को अवगत भी कराना चाहिए। लाखों की संख्या में एक साथ यहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को कन्वर्ट कर दिया जाता था। वहीं पर आप देखें तो तेजी से संत आसाराम जी बापू ने अपने सत्संग प्रवचनों के माध्यम से लोगों को बैठाकर, आदिवासियों को एक साथ बैठाकर लाखों आदिवासियों का हिंदू धर्म में वापस लाना और उन्हें भगवत नाम दीक्षा देना, भारतीय संस्कृति से जोड़ने का जो अनोखा काम किया। आज आप उन आदिवासियों के घर चले जाइए, आप भारत के किसी भी क्षेत्र के आदिवासियों को उठाकर देख लें, संत आसाराम जी बापू के तमाम शिष्य वहाँ मिलेंगे आपको। आप सर्वेक्षण करने आप ज़रूर जाएं, अगर आपको मौका मिले तो उन क्षेत्रों में आप पूछें कि संत आसाराम जी बापू से जुड़े हुए कौन कौन से आदिवासी हैं, कौन कौन से लोग जो गरीब हैं जिन्हें संत आसाराम जी बापू का सानिध्य मिला है वो कौन है। उनके आप घर जाएं और अपनी आँखों से देखें कि उनकी जीवन शैली में कितना परिवर्तन है, वो कौन है। आपकी जो जीवन शैली जैसी नहीं है, आप अगर पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप अपने आप को संपन्न मानते हैं, तो आप नशा आदि करते हैं या फिर गुटखा आदि खाते हैं या मांसाहार करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, जो आपके घर में कलेश आदि तमाम बातें होती हैं, क्या वो कलेश, लड़ाई झगड़ा, नशा, कबाब, क्या उन आदिवासियों के घर में आप देख पा रहे हैं? आपको आश्चर्य लगेगा कि वो आदिवासी इन तमाम चीज़ों से दूर हैं, यानी उनका जीवन बड़ा ही सरल है। संत आसाराम जी बापू ने शुद्ध मानव के रूप में उन्हें स्थापित किया और उनको मानव जीवन का जो सही लक्ष्य है, अध्यात्म को पाना, मानव जीवन का सही लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त कर लेना, उसको प्राप्त कर लेना जिससे परम शांति मिलती है, शांति स्थापित होती है जीवन में, उस ज्ञान की ओर उन्हें जोड़ा है। वो आज भी जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको संत आसाराम जी बापू की तमाम सेवा कार्यों को प्रैक्टिकल देखना है तो आप आदिवासियों की तरफ जाएं, देखें। यहाँ तक कि भारत में जो भी लोग संत आसाराम जी बापू से जुड़े हैं, चाहे वो छोटी कैटेगरी का क्यों ना हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाले इंसान क्यों ना हो, आप उनके जीवन में देखेंगे तो आप परिवर्तन पाएंगे कि क्या हम अपने आप को जो बुद्धिजीवी कहते हैं, हम अपने आप को स्टैंडर्ड बोलते हैं, हम अपनी फैमिली का जो पालन पोषण बड़े स्टैंडर्ड ढंग से करते हैं, हमारे जीवन में क्या ये सब अज्ञान, ये सब सुविधाएँ, अध्यात्म की व्यवस्थाएँ, मानव जीवन का सही लक्ष्य समझने की जो बातें इस छोटे से इंसान के पास हैं, तो ये कहाँ से आई हैं? वो संत आसाराम जी बापू ने लोगों के दिल और दिमाग में बैठाकर भारत की सही सेवा की है, जिसे आज उनके जन्म दिवस के रूप में, अवतरण दिवस के रूप में, यहाँ पर सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बड़ा ही हर्षोल्लास होता है इस दिन। जगह जगह आप देखेंगे, अपनी अपनी सिटियों में भी देखेंगे तो बहुत सारे साधक हैं जो उनके शिष्य हैं, जो अध्यात्म और जो हिंदुत्ववादी संगठनों से आदि से जुड़े जो लोग संत आसाराम जी बापू से हैं वो भव्य से सेवा करते हैं। तो एक तो ये पक्ष हो गया कि इस देश में संत आसाराम जी बापू जेल जाने के बाद भी आप देखें उनकी सेवा कार्य की अविरल गंगा उनके आश्रमों की तरफ से सतत बहाई जा रही है। मीडिया के माध्यम से बहुत कुप्रचार किया गया कि उनके आश्रम बंद कर दिए गए हैं, आश्रमों में ताला लगा दिया गया है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। कहीं ना कहीं ये जो लोगों के दिल और दिमाग में डाला गया, तो जो उनके शिष्य लोग संत आसाराम जी बापू के समाज में जाते हैं, पूछते हैं, और तो समाज के लोग उनसे पूछते हैं क्या आपके आश्रम चल रहे हैं,
क्या संत आसाराम जी बापू की तमाम प्रॉपर्टी जब्त नहीं की गई? तो जो ये पानी फेरा गया मीडिया के माध्यम से, कुप्रचार करने वाले लोगों के माध्यम से, जब उन्हें पता चलता है कि नहीं सब कुछ सुचार चल रहा है, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है। और आश्चर्य क्यों ना लगे, संत आसाराम जी बापू हमेशा बोलते रहे हैं कि जो ये आश्रम आदि दिख रहे हैं ये एक समाज की सेवा है और भारतीय संस्कृति की रक्षा के केंद्र हैं। ये आश्रम भगवान राम का संवाद पढ़ते हैं। जिस आश्रम व्यवस्था में ज्ञान पाने की उत्तम व्यवस्थाएं बनाई गई थी, उसी प्रकार से संत आसाराम जी बापू ने भारत देश में भारतीय संस्कृति की रक्षा के केंद्र और आश्रम व्यवस्था को स्थापित किया है और वो समाज की प्रॉपर्टी है। संत आसाराम जी बापू ने बोला है, समाज के लोग वहाँ पर आते हैं, अध्यात्म का पालन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में शांति आदि स्थापित करते हैं। तो ये और आदिवासी क्षेत्रों में जो उनके आश्रम बने हुए हैं, वहाँ पर भारतीय संस्कृति की रक्षार्थ धर्मांतरण ना हो, आदिवासियों का विकास हो, गरीबी का दोहन से आदिवासी ऊपर उठें और उनको मानव जीवन का सही मर्म पता चले, इस हिसाब से वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है और सेवाएं प्रवृत्तियाँ वहाँ पर चलाई जाती हैं। तो आज जो 3 दिन से संत आसाराम जी बापू सतत अपने उपचार के हेतु भर्ती हैं। टेम्परेचर अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इस समय आप जोधपुर में देख रहे हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान है, जहाँ पर उनको इतनी तमाम व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं और उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की आज बहुत आवश्यकता है। 11 साल 6 महीने से जिस तरह से उनको एक दिन की बेल नहीं दी गई, जो उन्हें सहूलियत दी जाती है ओनली आयुर्वेदिक, वहाँ पर आप इलाज करवा लो जोधपुर में, फिर आप जेल चले जाओ, इलाज करा लो जेल चले जाओ। उसमें भी बहुत सारी शर्तें ला दी जाती हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की, अगर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं या फिर जो शिष्य हैं, फ्रेंड्स ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं, क्योंकि शिष्य अगर आ जाएंगे तो वहाँ हल्के आपको लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी समस्या दिखाकर अंदर डाल देंगे। उसके बाद फिर आपको जो सहूलियत मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। जिस तरीके से आप देखें किसान आंदोलन को तो आतंकवादी करार तक दे दिया गया, उन्होंने हक की मांग की। उसी प्रकार से अगर देखें संत आसाराम जी बापू के तमाम जो शिष्य हैं वो हक की मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। ज्ञापन बार बार दिए जा रहे हैं, लेकिन ज्ञापन को मात्र फाड़ कर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जाता है या रख दिया जाता है और नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि मानो ये सब लोग फालतू में कृत्य कर रहे हैं। जो नियम बने हुए हैं ज्ञापन के वो सब ऐसे ही हैं। अगर आपको ये तमाम चीज़ें देखनी है, अगर आपको खुला उल्लंघन देखना है कि जो नियम बनाए गए उनकी कैसी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, तो आप संत आसाराम जी बापू के प्रकरण में देख लीजिए कि पिछले 11 साल से पूरे भारतवर्ष में ज्ञापन दिए जा रहे हैं, अनुरोध किया जा रहा है, कलेक्टर आदि को समझाया जा रहा है, यहाँ तक बोला जा रहा है कि जो कोर्ट कचहरियों के माध्यम से जो खुला खेल किया जा रहा है उसमें संत आसाराम जी बापू के प्रकरण में संज्ञान लिया जाए। जो तमाम जाँचें होनी चाहिए वो जाँचें करवाई जाएँ और जल्दी से जल्दी उनके साथ न्याय हो, सुप्रीम कोर्ट उनके साथ न्याय करे। तो भी ये तमाम बातों को बहुत नॉर्मल तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है, खुला नज़रअंदाज किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा भेद छिपा हुआ है। परिवार व्यवस्था को जो आज तोड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनको डर है, कहीं ना कहीं उन लोगों को डर है जो भारत देश के समाज को उत्थान होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, भारत देश में सही विकास नहीं देखना चाहते हैं, भारत देश को वास्तव में विश्व गुरु के सही मूल सिद्धांतों में खड़ा होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। उनके हिसाब से एक आर्टिफिशियल हिंदुत्व, आर्टिफिशियल भारत विश्वगुरु का पना जो चल रहा है उसमें वो खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे हितैषियों को साइड करना, ऐसे हितैषियों को सहूलियत ना बरतना, ऐसे हितैषियों को उपचार के नाम पर उन्हें एक कोना पकड़ा देना और इंतज़ार करना कि बस इनका शरीर कब छूट जाए, तो कहीं ना कहीं ये नीतियाँ आज भारत के समाज को बहुत भारी पड़ेंगी, क्योंकि उनके रियल हितैषियों को आज ख़त्म करने का प्रयास खुलेआम किया जा रहा है। आप इस बात को हमेशा समझें। इस खेल को मैं कई स्तर पर विश्लेषण कर चुका हूँ। इस खेल का मैं नेशनल इंटरनेशनल तरीके का भी सब पूरा भाव पूरा विश्लेषण आपको समझाता रहा हूँ। और मैं फिर से बोलता हूँ कि जब भी साजिश होती है तो ऊपर से लेके नीचे तक होती है और नीचे से ऊपर तक जाती है। नीचे से ऊपर जाने में बहुत बड़ा बजट लगता है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जब साजिश ऊपर से होती है तो नीचे तक आराम से काम करती है। तो काफ़ी जो शिष्य लोग हैं, बहुत सारे शिष्य लोग हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करते हैं कि रुपेश भाई आप जो मूल में बहुत सारे लोग हैं उनका आप भेद क्यों नहीं खोलते, आप इनकी बात क्यों नहीं करते, आप उनकी बात क्यों नहीं करते। मैं आपको हमेशा बताता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, जो कमेंट्स कर रहे हैं लोग कि साजिश ऊपर से लेके नीचे तक होती है, आप उसे पार्टीशन में मत बांटें कि नीचे का हिस्सा अलग है, ऊपर का हिस्सा अलग है, या फिर संत आसाराम जी बापू को नीचे के हिस्से से ही हम सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे तो ऊपर से हमको आराम से रियायत मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। साजिश को आप समझें, साजिश का जो नीचे से लेके ऊपर तक का भेद है उसको
समझना, प्रैक्टिकल उसके तर्कात्मक तरीके से जो सही मूल में जो गलतियां हैं, जो गलत लोग हैं, उनको एक्सपोज करना। और ख़ास आज संत आसाराम जी बापू भी व्यवहार में हैं, पत्र व्यवहार के माध्यम से जेल में जो लोग मिलने जाते हैं उनके माध्यम से भी बहुत सारी बातें स्पष्ट होती रहती हैं, और उन तमाम बातों में भी संज्ञान अच्छे तरीके से लिया जाए तो साजिश का भेद आज संत आसाराम जी बापू के प्रकरण में पूर्ण तरीके से साफ है। इसलिए किसी को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई नीचे का विश्लेषण करो, ऊपर का विश्लेषण करो। ये पूरा एक पुंज है जिसका विश्लेषण आपको खुद अध्ययन करके समझना होगा कि आखिर जो ये सड़ान फैली हुई है, जो ये अत्याचार की गंध फैली हुई है, इस गंध का स्रोत कहाँ से है और ये गंध कहाँ तक जाती है, और इस गंध को पैदा करने के लिए कहाँ से फंड आ रहा है, इस गंध को क्या क्या कहाँ से सोर्स पैदा करके इस पर इसको पनपाया जा रहा है। जो लोग एक तरफा बात करते हैं या फिर जो सोचते हैं कि इसका विश्लेषण करो, उसका विश्लेषण करो, कहीं ना कहीं वो इन तमाम बातों से अनजान हैं। वो सोचते हैं कि ये सब कुछ मात्र एक नॉर्मल सी चीज़ है। वो सोचते हैं कि कुछ चंद लोग हैं जो ये तमाम प्रकरण को खेल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के पीछे बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। ये एक बहुत बड़ा खेल है जिसका बहुत प्रैक्टिकल इलाज करने की आज आवश्यकता है। जन्म दिवस संत आसाराम जी बापू के अवतरण दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। और 29 अप्रैल को आप अपने इर्द गिर्द के क्षेत्रों में संत आसाराम जी बापू के जो तमाम शिष्य हैं उनसे आप ज़रूर मिलें और अनुभूति समझें कि उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, तो कैसे आया है, किस संत से जुड़ने से आया है और उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन है। आप अपने अपने क्षेत्रों में संत आसाराम जी बापू के तमाम शिष्यों से मिलकर इस अनुभूति का एहसास आज के दिन यानी संत आसाराम जी बापू के जन्म दिवस के दिन ज़रूर महसूस करें। सेवाओं में भी सहभागी बने और भव्य रूप से सेवा दिवस के रूप में हम संत आसाराम जी बापू का अवतरण दिवस पूरे देश भर में देखेंगे, विदेश में देखेंगे। जगह जगह आप जहाँ हैं, आपको जो समितियों का सानिध्य मिल रहा है या जो साधकों का सानिध्य मिल रहा है उसका भी आप लाभ उठाएँ। जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे नए अध्ययन के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।